असम में पिछले कुछ दिनों से सामान्य से तकरीबन 60% बारिश के बाद हालात राज्य के बहुत ही खराब हैं। कई जिलों में तबाही मची हुई है, लाखों लोगों पर इसका गहरा असर हुआ है। सरकार का फोकस इस वक्त लोगों को बचाने पर है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दीमा हसाओं में भारतीय वायुसेना ने खाने के साथ साथ जरूरी सामान के पैकेट गिराकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की कोशिश की है। दीमा हसाओं में 5 दिन बाद से इंटरनेट सेवा भी बहाल हो गई। हालांकि लगातार छठे दिन भी यहां रेल और रोड संपर्क कटा रहा। इस बीच असम और मेघालय के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को बराक घाटी तक खोलने को लेकर कोशिशें जारी है। बराक घाटी तक जोड़ने वाली सड़कों को आंशिक रूप से खोला गया है। होजाई, कचार और दीमा हसाओं में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। में ओबीसी आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में दिए गए इस बयान पर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के साथ मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव पर पंचायत खत्म हो गई। आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। आयोग ने मात्र 3 माह में पूरे प्रदेश का दौरा करके 600 पेज की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत की, पर उसमें हम लोगों को उस समय रिलीफ नहीं मिल पाया, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल फिर दिल्ली गए, और दिल्ली में सभी हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर सब वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिले, और क्या प्रयास हो सकते हैं इस पर चर्चा हुई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो। ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग पर संशोधन याचिका दायर की थी। इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 23,263 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक जरूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह रखने का अपना पक्ष प्रयत्न किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने हेतु जो सिफारिशें की हैं, उसमें ट्रिपल टेस्ट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हुआ है। किसी भी परिस्थिति में यह आरक्षण और 50% की जो सीलिंग है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे।
मध्य प्रदेश में 1994 से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू है। 2014 का आखिरी पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ ही हुआ था। 2014 तक प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति की 16% सीटें, अनुसूचित जनजाति की 20% और ओबीसी के लिए 14% सीटें रिजर्व थीं। लेकिन 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रोटेशन और परिसीमन की कार्रवाई की। सत्ता में आते ही बीजेपी कांग्रेस की सरकार में हुई रोटेशन परिसीमन की कार्रवाई को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश ले आई। इसे कांग्रेस ने सही नहीं माना और जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट गई। दरअसल ओबीसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। बीजेपी ने पिछले 19 सालों में 3 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 51% ओबीसी मतदाता हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में ओबीसी वोटरों की ताकत और अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 14 से 24 तक विदेश जाना था राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद वो यहीं पर रुक गए। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद स्थानीय निकाय चुनावों पर पंचायत खत्म हो गई, लेकिन ओबीसी वोटरों को मिला तो वही 14%। हालांकि फिर भी आक्रामक दिखना सबकी मजबूरी है, क्योंकि राज्य की 230 विधानसभा सीटों में 100 से ज़्यादा में ओबीसी वोटरों का हिस्सा तय है। 2003 से इसमें से ज़्यादातर बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2018 के बाद बहुत सारा समीकरण बदल भी गया। नई दिल्ली से आशीष भार्गव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।